रुद्र ने नींद में अपने बेटे और बेटी को देखा। वह उन्हें सुन सकता था। उसके बेटे का भारी स्वर और बेटी की खिलखिलाती हंसी। वह उनकी गंध, गर्माहट और गालों पर गीले चुंबनों को महसूस कर सकता था। वह उनके दिल की धड़कनें सुन सकता था और यहाँ तक कि नींद में भी कुछ आंसू उसकी गर्दन पर लुढ़क गए। वह नींद में भी अविश्वास से रो रहा था कि कम से कम इतने बरसों के बिछोह के बाद वह उन्हें छू तो सका। उसे ऐसे लगा कि बच्चों को गले लगाने के संतोष से उसका दिल फट जाएगा। वह आज कितने बरसों के बाद उनके साथ था। वही बच्चे जो जागते हुए अपना अपना एक एक क्षण उसके साथ बिताते थे, वे धुरी थे जिसके आसपास रुद्र का जीवन घूमता था। वास्तव में अब भी वैसा ही था। उसने सपनों में देखा कि वे बड़े हो गए थे, पर उनकी गंध अब भी वैसी ही थी। उसके बेटे ने उससे बात की और बार बार बताया कि वह रुद्र को कितना याद करता था। रुद्र उसे बताना चाहता था कि बेटा, एक दिन तो बहुत लंबा होता है। उसके लिए तो अपने बच्चों के बिना एक एक पल इतना लंबा था, इतना खाली और दर्दनाक कि वह क्या बताए। अचानक उसका बेटा रोकर विनती करने लगा कि वह उन्हें छोड़कर ना जाए। जब रुद्र एक झटके से उठकर बैठा तो उसे आखिरी बात यही याद थी कि उसका बेटा रो रहा था। कुछ पल तो वह आंखें मूंदकर ही बैठा रहा। उसके बच्चों का आभामंडल उसमें एकाकार हो गया था। उनकी गंध, गर्माहट, चुंबन, उपस्थिति, सब कुछ उसके यथार्थ बोध में आ मिले थे। पर उसके बेटे की चीख अब भी अर्धचेतन मस्तिष्क में गूंज रही थी, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी। ज्योत की चमक ने रुद्र के तने हुए शरीर को थोड़ी राहत दी। उसने गहराई से कुछ सांसें ली और छोड़ी। वह इस दौरान सांस तक लेना भूल गया था। शर्ट का कॉलर गीला था। कुछ क्षण के बाद उसे एहसास हुआ कि वह कॉलर उसके आंसुओं से नम था। उसके दिल में एक तड़प उठी, एक गहरी तड़प। अगर किसी भी पल उसका दिल फट जाता तो उसे हैरानी ना होती, और इस तरह बरसों का संताप, अकेलापन और बच्चों से जुड़े रहने की ज़रूरत का भी वहीं अंत हो जाता। उसकी ज़िंदगी एक गहरा रसातल बन गई है जिसमें उसकी अपनी आत्मा फंस गई है। उसने अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं को महसूस किया। वह गहरी सांस लेकर सीधा बैठ गया। वह सोना चाहता था, पर लगता नहीं था कि वह मुमकिन हो पाएगा। उसने तेज आह भरी। वह किसी को दोष नहीं देता। वह सचमुच किसी के लिए अपने मन में बैर नहीं रखता। उसे किसी से कोई एतराज़ नहीं है। अगर उसने बेवफाई की थी तो वह उसमें अकेला तो नहीं था, पर वह निश्चित तौर पर अपने बच्चों को कीचड़ उछालने, दोषारोपण करने या अफवाहें फैलाने के काम में शामिल ना करता। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने गलत लोगों को अपनी करुणा दी और इन तथाकथित प्रियजन के असली स्वभाव को पहचाने बिना उन पर विश्वास किया। बच्चों के दिमाग में गलत बातें डालना और उनके मासूम बचपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नफरत परोसना और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठे खेल खेलना उसे नहीं आता था। वह अपने सलीब के साथ जी सकता था। वह सोचता था कि जिन्होंने उसके बच्चों को गलत तरीकों से प्रभावित किया, उनके नाजुक दिलो दिमाग से खेलें। क्या वे अपने सलीब का भार सह सके? अपने ही खून से नफरत करने का विचार ही कितना अजीब था। बच्चों के दिमाग में जहर भरकर उन्हें उनके ही माँ बाप से अलग कैसे किया जा सकता है? वे किसी ऐसे इंसान से घृणा कैसे कर सकते हैं जिसने उन्हें अपनी जान से भी बढ़कर प्यार किया हो? चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, वह अपने बेटे की यादों को दिल में बसाकर उसके भावों से खेलने से नहीं रोक सकता। वह उन्हें याद करता है। वह अक्सर सोचता है कि किस तरह एक नन्हा घुंघराले बालों वाला बच्चा किसी वयस्क के धैर्य, शांति, विवेक व दर्शन को मटिया मेट कर उसे रुला सका। वह व्यक्ति जो बड़ी ही आसानी से जिंदगी की सारी कठिनाइयों को हंसकर झेलता आया था, पर इस घुंघराले बालों वाले बच्चे के गालों में पड़ने वाले गड्ढे और गीले चुंबनों, भावुक आलिंगनों और भारी आवाज़ से हार गया। इन सब ने रुद्र की हर उठती आवाज़ को वहीं दबा दिया और उसके मानसिक संतुलन को तहस नहस कर दिया। क्या उसके बच्चे अब भी उसे याद करते हैं? क्या वे उसके बारे में सोचते हैं या उसे सपनों में देखते हैं? क्या वे अब भी उसके साथ बीते अच्छे वक्त को याद करते हैं? क्या उसे याद है कि उसके डैड जगाकर उसे सोफे पर कैसे लाते थे, और जब वह कार्टून नेटवर्क देख रहा होता था तो उसे वही प्रोटीनेक्स दूध दिया करते थे? क्या उसे याद है कि वे उसे कैसे नहलाते थे, कपड़े बदलते थे और फिर नीचे भागकर जाते थे और मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ट्यूशन पर निकलते, फिर लंच के लिए आना, स्कूल छोड़कर आना और वापस लाना, और हर रात उसका रुद्र से लिपट कर सोना? बेटा, क्या तुम्हें इनमें से एक भी बात याद है, या तुम भी उन बेकार के घृणित आरोपों और चालों में घिर गए हो? वह जानता था कि उसकी बेटी उसे याद नहीं करती। कोई वजह थी जो उसकी समझ से बाहर थी, पर वह उसके खिलाफ हो गई थी। उसकी वजह तो केवल भगवान ही बता पाएंगे। उसे पक्का पता नहीं था कि वह कैसे जानता था, पर उसने सुना था कि वह उसे पसंद नहीं करती। रुद्र ने गहरी सांस ली। आप जिस बच्चे को अपना सब कुछ सौंप देते हैं, वह अचानक ही आपसे नफरत कैसे कर सकता है? वैसे तो रुद्र यही समझ नहीं पाता कि कोई किसी से भी नफरत कर भी कैसे सकता है।
आप किसी ऐसे को नफरत भी कैसे कर सकते हैं जिसने आपको सच्चा और निस्वार्थ प्यार दिया हो और बदले में कभी कुछ ना मांगा हो। रुद्र आह भरकर खड़ा हो हुआ। उसने सिगार जलाई और सागर तट पर टहलने निकल गया। उसके पालतू भी उसके साथ चल रहे थे। सुबह के 3 बजे थे। वे सोच रहे थे कि उनका दोस्त आधी रात को वहां क्या कर रहा था और उसके दाढ़ी से भरे गालों से आंसू क्यों टपक रहे थे। कुछ ही देर बाद रुद्र अपनी काली वैन में बैठा और अपने दोस्तों के अंदर बैठने के बाद गाड़ी चला दी। आकाश में चांद चमक रहा था और गाड़ी में लियोनार्ड कोहेन का उदास सा संगीत पसरा था। रुद्र सूरज के अपनी यात्रा आरंभ करने के बाद भी देर तक सोता रहा। जब वह उठा तो लगभग दोपहर होने को थी। वह उठा और जोत को निहारा, मानो उसके मालिक उसे देख रहे हों, और कुछ पल के लिए वह वहीं बैठा गर्दन हिलाता रहा और फिर बरामदे में आ गया। वे तो सब कुछ देख रहे थे। इन सब के बावजूद यदि वे चाहते कि वह उदासी की आग में जलता रहे, झूठे आरोपों व बेरहम इल्ज़ामों से घिरा रहे, तो ऐसा ही सही। वह बहुत थक गया था, पूरी तरह से पस्त था और अब जीवित दुनिया का एक हिस्सा नहीं रह गया था। वह जल्द ही जीवन में एक बदलाव चाहता था, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो। हालांकि आकाश भी उसकी मनोदशा को ध्यान में रखते हुए बादलों से घिरा था और लगता था कि कुछ ही पलों में बादल फटकर रो देंगे। मानसून खत्म होने को था और रुद्र बारिश की कमी को महसूस कर रहा था। वह एक बार फिर से उस कॉटेज से भाग जाना चाहता था, एक बार फिर से बंजारा बन जाना चाहता था। वैसे उसे अक्सर यह कहा गया था कि उसकी आत्मा उसके पांवों में बसती थी, या यूं कहीं कि उसके पैरों में पहिए लगे थे। इसीलिए वह किसी एक जगह पर लंबे समय तक टिककर नहीं रह पाएगा। कुत्ते वहीं छोटे से बाग में लेटे अलसा रहे थे। उन्होंने उसे देखा और पूंछ हिलाने लगे। रुद्र ने उन्हें देखकर एक मुस्कान देने की भरसक कोशिश की। वे उसकी ओर लपकते आए और अपने ही तरीके से प्यार जताने लगे। उसने दूध निकाला और तीनों कटोरों में डाल दिया। कुछ बिस्कुट व ब्रेड का चूरा भी दूध में मिला दिया। उसे पता था कि भूरी ब्लॉन्डी दूध में भीगी ब्रेड की बजाय उसे सूखा ही खाना पसंद करती थी, इसलिए उसने घास पर कटोरे के पास ही 3 ब्रेड पीस रख दिए। कुत्तों की पूंछें अलग अलग गति से हिलती रहीं, पर उन्होंने रुद्र के हाथों अपना नाश्ता तैयार होने का इंतजार किया। रुद्र ने अमेरिका में विया को अपने प्यार से सुनहरे कुत्ते रिट्रीवर स्पेंस के लिए खाना तैयार करते देखा था। उसने स्पेंस को सिखाया था कि खाना परोसे जाने तक आराम से बैठे, और जब वह उसे कहे आओ स्पेंस खाना खा लो, तभी वह आगे आए। तब स्पेंस आगे आती और चप-चप की आवाज़ों के साथ अपना पेट भरती, भले ही उसे कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो। पर यह रस्म नहीं टूटती थी। उसके तीनों कुत्ते जाने कौन कौन सी नस्लों के थे, हालांकि वे जल्द ही बहुत कुछ सीख गए थे। अक्सर वह उनसे कहता, अच्छा मेरे प्यारे कमीनों, चलो खाओ, पर आज उसने उन्हें देखकर गर्दन भर हिलाई और जाकर कॉटेज की सीढ़ियों पर बैठ गया। अक्सर वे भी भागकर खाने के कटोरों के पास आ जाते थे, पर आज तो जैसे वे इस इंसान की आंखों में छिपी उदासी और पीड़ा को भाग गए थे, इसलिए बड़ी ही उदासी से कटोरों तक आए। ब्लॉन्डी ने रुद्र को देखा और जब उसने किसी तरह मुस्कुराने के बाद उसे खाने का संकेत किया, तभी उसने अपने कटोरों में मुंह डाला और खाया। ब्लॉन्डी रुद्र के मुंह से आदेश मिले बिना कभी नहीं खाती थी। बाकी दोनों कुत्ते इस मामले में इतने पक्के नहीं थे, वे मनमौजी थे। पूरा दिन रुद्र उस सपने को भुला नहीं सका जिसने उसकी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने सचमुच अपने बच्चों के साथ समय बिताया हो और सपने में ही नहीं बल्कि हकीकत में उनकी मौजूदगी को महसूस किया हो। पूरा दिन मानो एक तंद्रा के बीच बीता। खुशकिस्मती से उस दिन किसी को चैनलिंग के लिए भी नहीं आना था और रुद्र सारा दिन बरामदे में बिछी अपनी पतली चटाई पर लेटा या बैठा रहा। वह अतीत और वर्तमान की उलझी डोरियां सुलझाता रहा। बेशक वह अपने बच्चों को याद नहीं कर रहा था, पर एक पल के लिए भी वे उसके जहन से परे नहीं हुए। बाबा कहाँ चले गए? इस बार तो उन्हें गायब हुए महीने से ज़्यादा हो गया था। वह उस संत की भली मौजूदगी, सहज आभामंडल, किसी की परख ना करने वाली गर्माहट से भरी आँखों, दिल के घावों पर मरहम लगाने वाले शब्दों और रुद्र के भीतर छिपे बच्चे को हंसाने वाले चुटकुलों को बेतरह याद कर रहा था। उस दिन रुद्र एक बार फिर काली वैन में आया और उसमें सो गया, पर उसने अपने तीनों दोस्तों के लिए दरवाजे खुले रखे, जो वहीं कुछ ही दूरी पर लॉन में पसरे थे। वे वहां से आसानी से उसे देख सकते थे, मानो उन्हें एहसास था कि वह अकेला था और किसी के साथ को तरसा हुआ था, और वे उसे दिलासा देना चाहते थे कि वे उसके साथ थे। उनसे परे रुद्र रेत देख सकता था। सफ़ेद झाग उठाती लहरें अपने रुपहले स्वर में उसे या चांद को एक अजीब सी लोरी का संगीत सुना रही थी। 3 दिन बाद रुद्र चैनलिंग पर लौट आया। उसके मुंह से निकले शब्द, सटीक भविष्यवाणी, करुणामय व्यवहार, किसी की परख ना करने, नीचा ना दिखाने या गंभीर मसलों के आसान हल सुलझाने की योग्यता ही लोगों को इतनी राहत और आशा देती है कि वे झुंड के झुंड उसके कॉटेज पर आने लगे।
वहाँ उन्हें एक अजीब सा हिप्पी सा दिखता व्यक्ति मिलता जो उनकी नब्ज पर हाथ रखते हुए उनके बोझों तले दबे दिमाग और आहत दिल पर मरहम लगा देता। तो मेरा बेटा कैसा है, जिसके हाथों से बनी चाय पीकर स्वर्ग के देवताओं की भी रूह कांप उठती है। रुद्र बाबा के चरणों पर लौट गया और अपने आंसुओं की धारा से उनके चरण धो दिए। बाबा उसके पास बैठकर बाल सहलाने लगे। मेहरबानी करें, मुझे छोड़कर ना जाएं, मैं और कुछ नहीं चाहता। कोई मानवीय संबंध, कोई विवेक, कोई शांति और यहाँ तक कि स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहता। बस आपको चाहता हूँ। बाबा, आप मुझे छोड़कर कहीं ना जाएं। मेरे बुद्धू बच्चे, अगर तुम ना चाहो तो मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। मैं हमेशा उस हृदय के साथ रहता हूँ जो मुझे पुकारता है और अपने संग साई रखना चाहता है। भले ही बच्चे भूल जाएं, पर मैं अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता। हाँ, यदि तुम मेरी उपस्थिति को हमेशा महसूस करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हर क्षण स्मरण करना होगा। मैं तो केवल इतना ही मांगता हूँ। पर तुम मेरे बच्चे, तुम तो हमेशा ही मेरे साथ हो। मैंने तो हर भोजन तुम्हारे साथ ही किया है, क्योंकि तुमने अपने मुंह में कोर डालने से पहले वह खाना मुझे अर्पित किया है। मैंने वे सभी अद्भुत सूर्योदय और सूर्यास्त तुम्हारे साथ देखे हैं, क्योंकि तुमने मुझे उस समय अपने साथ रहने को कहा और हर बार सूरज ने हमें नए बदलते रंग दिखाए हैं। बाबा, मैं यह सब सारी भारी भरकम अध्यात्म की बातें नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, भौतिक व आध्यात्मिक दोनों रूपों में मेरा साथ दें। मेरे बेटे, भौतिक व आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए आंखें चाहिए। भगवान चाहता है कि उसे भी देखा जाए, पर उसकी इच्छा को नकार दिया जाता है। मेरे बच्चे, यह जीवन बड़ा ही विचित्र है। तुम्हें इसके भ्रम जाल में नहीं उलझना चाहिए। अपने ईश्वर व गुरु पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करो और तुम बाहर व अपने भीतर उनकी मौजूदगी महसूस कर सकोगे। उन्हें अपने शिष्य के पास आना ही होगा। ऐसा करना ही उनके लिए अनिवार्य है। ईश्वर व गुरु इसके लिए बच्चों के कर्जदार हैं। जिस तरह किसी शिष्य के लिए ईमानदार, दयालु, सहृदय होना आवश्यक है, उसी तरह गुरु व ईश्वर भी प्राचीन आश्रमों के नियमों से बंधे हैं, जहाँ उनका होना अनिवार्य हुआ करता था। मैं अपनी इस देह के साथ इस जगत में कुछ ही दिन के लिए हूँ, ताकि तुम्हें आरोग्य से जुड़े कुछ नियम सिखा सकूं। बड़े दुख की बात है, यह बूढ़ा जिसे तुम बाबा कहते हो, वह तुम्हें अच्छी चाय बनाने की बुद्धिमत्ता नहीं दे सका। उन्होंने चाय के साथ कुछ कुकीज़ खाईं, जो रुद्र के पास मार्गदर्शन, भविष्यवाणी व परामर्श के लिए आए परिवारों के द्वारा दिए गए थे। रसोई में दुनिया जहान के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ रखे थे। कुछ लोग फूल, अगरबत्तियां व तेल लाते, कुछ सिगार लाते तो कुछ कुकीज़, कुछ तो नगद भी छोड़ जाते थे। रुद्र पहले हर वस्तु साईं बाबा को अर्पित करता और फिर वही करता जो उसे सही लगता। अब उसने यह सब बाबा को दिखाया। बूढ़े संत ने मुस्कुराकर रुद्र को आशीर्वाद दिया। मेरे हिस्से का तंबाकू कहाँ है? ओहो, वह तो मैंने नीले थैले में रखा है। रुद्र उठा और वह थैला लाकर बाबा को दे दिया। उसने उसमें बाबा के हिस्से का तंबाकू व सिगार रखे थे। बेशक बाबा को रुद्र के हर काम की जानकारी के लिए मौजूद रहना ज़रूरी नहीं था। अगर आप ध्यान दें तो मैंने जितना लिया है उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा आपको दिया है। मैं नहीं चाहता कि सिगार पीने वाले संत को उसके हिस्से से वंचित करके अपशब्द सुनूं। बाबा एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए सारे सिगार व तंबाकू देखते रहे और फिर उन्हें रुद्र को ही लौटा दिया। मैं तो अपने ही तंबाकू से खुश हूँ। हालांकि एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि तुम जो देते हो वह मैं नहीं लेता। मैं अपने आगे रखे गए हर भोग को ग्रहण कर आशीर्वाद देता हूँ। बेटा, मेरे लिए यही बड़ी बात है कि तुम मेरे साथ अपनी हर वस्तु बांटते हो। बेटा, मेरे साथ अपने दुख और खुशियाँ बांटो, अपना भोजन, अपनी दुविधा बांटो, तुम्हारे सिगार और भ्रम, प्यार और बेचैनी बांटो। मैं यह सब चाहता हूँ। मुझे किसी भी चीज़ से परे मत रखो, किसी भी चीज़ से नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुम मेरे भीतर समाये हो। हम दोनों एक ही हैं। हर बच्चा मेरे अंदर है और मैं हर बच्चे के अंदर समाया हूँ। मैं ही सूर्योदय और सूर्यास्त हूँ। मैं ही चंद्रमा और उसकी घटती बढ़ती कलाएँ हूँ। मैं ही अग्नि व प्रकाश हूँ और उससे निकलने वाली ऊष्मा भी मैं ही हूँ। कभी भी मुझे अपने मन व पदार्थ से भिन्न मत जानो। मैं ही सब हूँ, सब में ही मैं हूँ। मैं ही जीसस, जरथुस्त्र, राम, मेहर और काली हूँ। जैसे वे सब मेरे भीतर समाये हैं, हम सब कुल मिलाकर एक ही तो हैं। हम सभी अस्तित्व रखते हैं। वे मूर्ख हैं जो हमसे भेद करते हैं। मूर्ख ही मूर्खों के पीछे चलते हैं। तुम सयाने बनो। क्या तुम लहर को सागर से अलग कर सकते हो? क्या ज्योति को प्रकाश से अलग कर सकते हो? क्या तुम सूरज को उसकी किरणों और आग को उसकी गर्माहट से अलग कर सकते हो? फल बीज से जन्म पाता है और दूसरे फल पाने के लिए बीज देता है। कुदरत चारों ओर समाई है और कभी भेद नहीं करती। केवल मूर्ख मानव जाति ही भेद करती है और निरर्थक श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करती है।
अब आओ चलो तुम्हारे इन 3 दोस्तों के साथ टहलने चलें। बाबा, रुद्र और वे तीनों आनंदी कुत्ते डूबते सूरज की ओर चल दिए, जो खुद को जलते हुए पानी में डुबोकर शुद्ध करने की तैयारी में थे। आरोग्य का पहला नियम याद रखो कि केवल गुरु या ईश्वर ही आरोग्य प्रदान कर सकते हैं, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य प्रदान करने का माध्यम मात्र है। मेरे बेटे, तुम भी एक माध्यम हो, एक पियानो जिसके माध्यम से दिव्य संगीत लहरियां बिखरती हैं। तुम ना तो संगीत हो और ना ही संगीतज्ञ, तुम तो वाद्य मात्र हो, पर वाद्य का पूरी तरह से सामंजस्य में होना अनिवार्य है। इसके तार ना तो बहुत कसे हों और ना ही ढीले होने चाहिए। इस तरह यह वाद्य यंत्र भी बहुत मायने रखता है। भले ही कोई संगीतज्ञ कितना निपुण क्यों ना हो और धुन कितनी प्यारी और मधुर क्यों ना हो, यदि वाद्य यंत्र का सही रखरखाव ना हुआ तो उससे निकला संगीत उतना कर्णप्रिय नहीं होगा। बेशक एक दक्ष संगीतकार जंग लगे टिन के डब्बे से भी अद्भुत स्वर लहरियां पैदा कर सकता है, पर वे प्रयास किसी काम नहीं आएंगे। लाखों वाद्य यंत्र हैं, लेकिन दक्ष संगीतकार बहुत कम हैं। इसीलिए उचित यही होगा कि वाद्य यंत्र को ही उचित रूप में रखा जाए। अब भविष्य कथन, मार्गदर्शन व परामर्श का माध्यम होने की तरह हम उपचार या आरोग्य देने के भी माध्यम हैं। हम सभी ऐसे ही हैं। अपने बच्चों की मिसाल ही लो। मैं जानता हूँ कि जब वे बीमार पड़ते तो तुम्हारी ओर खींचे चले आते, तुम्हारी गोद में पड़े रहते या तुम्हें दिन रात कसकर थामे रहते। तकरीबन वे ऐसा करके खुद को बेहतर महसूस करते, उन्हें राहत मिल जाती। ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है, चाहे वे कितने भी बीमार क्यों ना हो। उनके माता पिता या प्रियजन जैसे ही उन्हें थामते हैं या उनके पास आ जाते हैं, उनकी बीमारी या बेचैनी घटती है। ऐसा अपने माता पिता व बुजुर्गों के साथ भी हो सकता है। वे दादा दादी, धर्म माता, वृद्धा दाई, पति या पत्नी में से कोई एक, या फिर अपना आरामदायक वातावरण जैसे सोने का कमरा या घर भी हो सकता है। क्यों? कारण बिल्कुल सादा है। इस तरह अर्धचेतन रूप से आरोग्य संभव हो पाता है। मुझे याद है कि जब तुम्हारे बच्चे बीमार होते तो तुम उन्हें अपने से सटा लेते और अनजाने में ही अपनी ऊर्जा उन्हें दे देते, ताकि वे मजबूती से उस बीमारी का सामना कर सकें जो उनके नाजुक व नन्हे शरीरों में डेरा डाले बैठी थी। मैं जानता हूँ कि जब बच्चे बीमार होते तो तुम्हारी क्या हालत हो जाती थी। हो सकता है कि वे भूल जाएं, पर मैं तो कभी नहीं भूल सकता। गुरु और कुदरत के पास हर चीज़ का लेखा जोखा होता है। कोई भी प्यार या भाव कभी बेकार नहीं जाता। हम सब कुछ पाते हैं और संभाल कर रखते हैं। तो मेरे बेटा, जो कि इस संसार में जीना नहीं चाहता और केवल मृत्यु की ही कामना करता है, उसे याद रखना चाहिए कि हम सभी यंत्र व मार्ग हैं जिनके माध्यम से कर्म की दास्ता को मिटाकर व्यवस्थित किया जा सकता है। तभी तो प्रायः देखा जाता है कि जब घर का मालिक बीमार हो तो पालतू कुत्ता या घोड़ा भी दम तोड़ देते हैं। यह केवल भावात्मक सदमे के कारण नहीं होता, बल्कि पालतू चाहता है कि उसका मालिक सही हो जाए और अवचेतन रूप से अपने मालिक को आरोग्य प्रदान करता है। वह अपनी ऊर्जा उसे प्रदान करता है, उसे अपने प्राण और जीवन ऊर्जा से भरने की चेष्टा करता है। तुम्हें क्या लगता है, गुरु हमेशा बीमारी, बेचैनी, दर्द व पीड़ा से भरपूर क्यों रहते आए हैं और रहते हैं? कोई भी गुरु लें और उनके शिष्य से पूछताछ करें तो आपको पता चलेगा कि उनके गुरु कितने बीमार रहते थे। क्यों? क्योंकि गुरु निरंतर शिष्यों व भक्तों के कर्मों व रोगों का भार अपने ऊपर लेते रहते हैं और इस तरह आध्यात्मिक गुरुओं का रोग से चोली दामन का साथ हो जाता है। साईं बाबा, मेहर बाबा, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, कामू बाबा, किसी की भी मिसाल लो, वे सभी बीमार रहे। उनमें से सभी ने आजीवन अपने शिष्यों के कर्मों व आस्वास्थ्य का भार झेला। ऐसा नहीं कि वे अपना उपचार नहीं कर सकते, वे कर सकते थे, पर ऊर्जा व कर्मों के भी कुछ नियम होते हैं और वे उन नियमों को मानकर चलते हैं। यदि जीसस स्वयं सलीब पर चढ़ने को राजी ना होते तो तुम्हें क्या लगता है कि इस धरती का कोई भी इंसान या ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनका बाल भी बांका कर सकती थी? उन्हें कांटों का ताज पहनाना या सूली पर लटकाना तो बहुत दूर की बात रही। नहीं, उन्होंने यह सब होने की अनुमति दी। वह मानव जाति के सामूहिक कर्मों का भार खुद पर लेना चाहते थे। उन्होंने वह सब अपने पर ले लिया और इस तरह स्वयं को पीड़ा, दुख व प्रताड़ना के सागर में डुबो दिया। केवल एक गुरु ही अपने शिष्यों के लिए ऐसा कर सकता है। वे इस सारे दर्द, इस प्रताड़ना को रोक सकते हैं, पर ऐसा करते नहीं क्योंकि वे प्रभु की इच्छा व कर्मों के नियम में बाधा नहीं देना चाहते। याद रखो, प्रकृति का नियम बहुत ही सादे तरीके से काम करता है। जो भी ऊर्जा छोड़ी जाती है वह किसी न किसी को तो ग्रहण करनी ही होती है, किसी न किसी को तो भुगतान करना ही होता है। भले ही व्यक्ति चुकाए या फिर उसका गुरु, कुदरत के नियमों या कर्म को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। यही तंत्र, आरोग्य व पीड़ा
तथा रोग के कर्म के लिए भी कारागार होता है। जैसा कि मैंने कहा, किसी न किसी को तो ब्रह्मांडीय बिल अदा करना ही होगा। यहाँ कुछ भी निःशुल्क नहीं मिलता। इस तरह जब गुरु, मास्टर या आरोग्य के माध्यम ऊर्जा व कर्मों के साथ यह कार्य करते हैं तो किसी को तो उनके कार्यों का भुगतान करना ही पड़ता है।